Hey everyone, welcome back to the channel. So previously हमने देखा था कि how we can just see different kind of errors inside our program, right? मतलब अगर errors की categories आपको पता है और error किस हिसाब से solve होगी ये आपको पता है, so you can just continue with the flow of your program, right? मतलब अगर कोई syntax error है या logical है या compilation error है, so technically you can just correct if you know that. या तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कि अगर वो छूट रही है एरर और बेसिकली दैट विल जस्ट ब्लॉक द एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्लो, मतलब पूरा वो एग्जीक्यूशन का फ्लो आपका रोक देगा एंड दैट विल नॉट गिव द एंड ऑफ रिजल्ट, राइट. सो ये किस तरह की कैटेगरीज की एरर हो सकती है ये भी हमने एक एक करके देखा था. नाउ फाइनली विल जस्ट गो विद द हैंडलिंग द एक्सेप्शन, राइट. मतलब एक्सेप्शन में क्या क्या चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है. विल जस्ट ऑल्सो सी इन द कोड कि किस हिसाब से एक्सेप्शन कहाँ पे जनरेट हो सकता है. बिफोर दैट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना दैट कि यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, राइट. मतलब सिंपल है कि ये आपका प्रोग्राम हो गया. प्रोग्राम में कुछ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे. अब यहाँ पे आपकी एरर्स की कैटेगरी हो सकती है. एरर्स हमने बहुत सारी देखी है, राइट. सो टेक्निकली वो क्या करेगा कि यहाँ पे अगर नॉर्मल एरर है सो वो आपके प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रोक देगा, राइट. मतलब एट दैट पॉइंट दैट विल जस्ट गिव द एरर. सो अगर ये चीज़ हमें नहीं करनी है सो क्या ऑप्शन हमारे पास है, राइट. सो दैट विल सी इनसाइड द प्रोग्राम. सो अब यहाँ पे समझिए कि हाउ वी कैन जस्ट हैंडल द एक्सेप्शन. मान लो कि अगर ऐसा कुछ आ ही गया और अगर हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है सो हाउ वी कैन जस्ट डू दैट विद द ट्राई एक्सेप्ट एंड एल्स पार्ट, राइट. सो यही चीज़ हमको यहाँ पे समझना है. जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ये ग्राउंड था और यहाँ पे मान लो रेन आ गई, राइट. सो मान लो ये आपकी एक्सेप्शन आई गई. सो जैसे हमने ये चीज़ समझी थी कि यहाँ पे हम पूरे ग्राउंड को कवर कर देंगे टेक्निकली. सो दिस इज़ हाउ वी आर जस्ट हैंडलिंग द एक्सेप्शन. एंड जैसे ही एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया रेन रुक गई आपकी, वापस हमने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को मतलब प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर दिया, राइट. सो दोज हु हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो दे मे चेक द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट. क्या एरर है, किस टाइप के एरर्स है, सो वो आपको थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी. then you can just come to the video and you can understand these keywords and handling the exceptions, right. so यही चीज़ को हम सीखेंगे यहाँ पे. so let's say this is the first keyword that is a try block. मतलब यही चीज़ हम प्रोग्रामिंग में भी यहाँ पे यूज़ करेंगे. so try जब हम लिखते हैं इसका मतलब क्या है, मतलब क्या कि यहाँ पे inside our code हम try लिखेंगे और यहाँ पे कुछ हमारा कोड लिखेंगे. ये कोड क्या होगा. सो बेसिकली द ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स. यहाँ पे आप इस तरह का कुछ कोड लिखेंगे यहाँ पे जो एरर हो सकती है, राइट. विल जस्ट चेक कि एरर नहीं भी होती और हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या चीज़ यहाँ पे हो सकती है, राइट. बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अब हमें फ्लो को बचाना है यहाँ पे. मतलब टेक्निकली एरर है हमें पता ही है. सो हम एक्सेप्शन को किस हिसाब से हैंडल करेंगे तो हमारा फ्लो कंटिन्यू रहे विदाउट ब्रेक. सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट एल्स फाइनली, राइट. सो ट्राई में हम क्या करेंगे तो यहाँ पे भी हम कुछ कोडिंग करेंगे. वो कोड क्या हो सकता है. सो बेसिकली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये कोड एरर वाला भी हो सकता है और एरर फ्री भी हो सकता है. मान लो अगर एरर वाला है सो यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए. सो टेक्निकली जो भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट कीवर्ड लिखेंगे सो वो क्या करेगा कि जो यहाँ पे जो हमारी एरर जनरेट होगी वो चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, राइट. मतलब वो चीज़ को यहाँ पे हैंडल करेगा. तो द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट्स यू हैंडल द एरर. यहाँ पे अगर मान लो एरर हो गई सो यहाँ पे हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब यहाँ से हम उस चीज़ को हैंडल करवाएंगे, राइट. डोंट वरी विल चेक इनसाइड द कोड. या तो फिर ये हमारा एल्स पार्ट है. जैसे हमने इफ एल्स में देखा ही था कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो पहला वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, एल्स आपका दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है,
तो मान लो कि अगर यहाँ पे आपकी एरर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो हम उसको हैंडल करेंगे। अगर एरर नहीं है सो व्हाट विल हैपन, सो द एल्स ब्लॉक लेट अस एग्जीक्यूट द कोड व्हेन देयर इज नो एरर, राइट। दो केस थे यहाँ पे, अगर एरर है यस और नहीं है। अगर आपकी एरर है सो टेक्निकली वो यहाँ पे जाके आपकी एंड अप होगी, यहाँ पे उसको हैंडल करेंगे, राइट। या तो फिर अगर एरर नहीं है सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, पूरा आपका ये एक्सेप्ट वाला स्किप हो जाएगा एंड आपका एल्स वाला पार्ट जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, राइट। और ये एक कीवर्ड है फाइनली कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ चलती रहे बट एट द एंड फाइनली यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ही होगा, राइट। सो ये सारी चीज़ हम कोड में भी देखेंगे, सो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया है, राइट। बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ यहाँ पे हम कोडिंग में लिखने वाले हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम योर एक्चुअल कोड। अब यही चीज़ को मैंने इंडिकेट करके लिखा है यहाँ पे कि ट्राई है यहाँ पे, तो उसमें ये आपका कोड होगा। सो कोड एरर वाला भी हो सकता है और विदाउट एरर भी हो सकता है। अगर एरर वाला है सो दैट विल जस्ट रेज एन एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ सो यहाँ पे हम इस तरह से जो भी हम यहाँ पे नाम लिखना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक हमने यहाँ पे जो भी सारी कैटेगरीज यहाँ पे देखी थी, सो ये भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट उसके लिए आपको ये किस तरह का एरर है ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है और किस टाइप की आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है ये जानना ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन होगा तो यहाँ पे भी हैंडल करवाएंगे हम एक्सेप्ट लिख के, राइट। अगर दूसरी कोई एक्सेप्शन है तो वापस हम इस तरह से कोड में यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये कोई दूसरी टाइप की भी एक्सेप्शन हो सकती है। इस तरह से मल्टीपल हम यहाँ पे एक्सेप्ट लिख सकते हैं। और एल्स पार्ट जो हमारा है, अगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ सो ऑफ कोर्स तो टेक्निकली ये वाला एग्जीक्यूट होगा, राइट। बट ये चीज़ आपकी ऑप्शनल है, अगर मैं ये ना लिखूं तो चल भी जाएगा, राइट। सो विल चेक इनसाइड द कोड। और ये मेरा जो आखिरी में है दैट इज़ अ फाइनली कि ये आपका ऑलवेज रन होगा रिगार्डलेस ऑफ द एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो रही है नहीं हो रही, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग, ये आपका ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो आप कोड समझिए, अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि ये पूरा आपका पाइथन का कोड है। यहाँ पे आपने कुछ कोडिंग की, ये कोडिंग करते करते पता चला कि एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो आपकी नॉर्मल फ्लो जो है वो यहाँ पे आके रुक गई, मतलब आगे आपका आउटपुट नहीं आएगा। सो ये चीज़ नहीं करना है, इसकी वजह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। सो ये मैं क्या करूँगा, नॉर्मल आपका कोड लिखूँगा और ये जो पोर्शन था जहाँ से आपका एरर आ रही थी, एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था, तो उसको मैं पूरा उठा के क्या करूँगा, सो यही चीज़ मैं टेक्निकली आई विल यूज़ नाउ ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, ये चीज़ को यहाँ पे मैं पूरा रख दूँगा, राइट। और मैं ये एक्सेप्शन वाला कोड कहाँ पे रखूँगा, सो टेक्निकली आई विल राइट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक और फिर यही पूरी हायरार्की को फॉलो करूँगा, राइट। सो विल जस्ट चेक इनसाइड द कोड, सो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट रन द कोड कि मान लो जैसे यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग द लिस्ट, राइट। ये चेक कर लेते हैं पहले, राइट। सो ये आपका लिस्ट डेटा टाइप है। नाउ व्हाट विल ट्राई टू डू कि यहाँ पे अब हम सिंपल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कराएंगे विदाउट एनी एरर, राइट। सो पहले ये चेक करते हैं ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, राइट। सो लेट्स जस्ट रन द कोड। सो बिलो यू कैन सी द आउटपुट कि पहले मेरा ये आउटपुट आ गया। सो जो है ऑफ द कैटेगरी लिस्ट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, इस चीज़ को
ए ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पे जो आपकी ये इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर है दैट इज़ 1, ए ऑफ 1 पे है 2 एंड ए ऑफ 2 पे है 3, राइट। सो यू कैन चेक द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ओवर हियर कि यहाँ पे पूरे तीनों के तीनों आ चुके हैं, राइट। अब ये वाले कोड में यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन यहाँ पे या कोई एरर वगैरह है नहीं। मान लो यहाँ पे मैंने जैसे एरर कर दी एंड लेट्स रन द कोड। सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्निकली हमने राउंड पैरेंथेसिस यहाँ पे छोड़ा हुआ है, राइट, बिकॉज यहाँ पे प्रिंट है और यहाँ पे आना चाहिए। सो टेक्निकली आप देखिए कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है, स्टिल ये दोनों की वजह से यहाँ पे पूरा प्रोग्राम मेरा यहाँ पे रुक चुका है। लेट्स रीरन द कोड। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे ही एग्जीक्यूशन आपका रुक चुका है। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे मैं एरर छोड़ रहा हूँ, सो व्हाट विल हैपन। सो आप देखिए कि लाइन नंबर 6 पे स्टिल मेरा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो यहाँ पे रुक चुका है, राइट। सो टेक्निकली यही चीज़ की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, अब पूरा आ रहा है, यहाँ पे हटा दिया था, सो टेक्निकली कुछ भी यहाँ पे मेरा आउटपुट नहीं आ रहा था, राइट। अब आप समझिए कि ये चीज़ कोई प्रोग्रामर क्यों करेगा। सो टेक्निकलिटी है कि पॉसिबल एरर हो सकती है या सिंटैक्स एरर भी हो सकती है, या तो फिर आपको पता नहीं है, राइट। सो यही सारी चीज़ को हम अब किस तरह से हैंडल करवाएंगे। सो इट विल डू थ्रू द एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। ये तो आपका नॉर्मल सिंटैक्स एरर हो गया, बट लेट मी शो यू वन मोर थिंग कि यहाँ पे अब स्पेसिफिकली लेट्स सी, या तो क्या करते हैं, लेट्स टेक दिस ओवर हियर। अब आप समझिए कि ओवर हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस द इंडेक्स 5। अब यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है, ये आपका 0 पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है। ये वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ये वाले पॉइंट पे पूरा यहाँ पे रुक गया, राइट। बिकॉज आप देखिए कि क्या एरर आ रही है आपकी। सो दैट इज इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब हम इस तरह के कोई रेंज को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो है ही नहीं। यहाँ पे एलिमेंट ही 3 है, 0 1 2 इंडेक्स है और हम एक्सेस कर रहे हैं 5 को, और वो यहाँ पे नहीं है। भले चाहे ये आपके कोड में यहाँ पे ये आपका सही है, बट स्टिल दैट विल नॉट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट दिस वन, राइट। सो यही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सो व्हाट विल हैपन, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बीच में ऐसा कुछ आ जाए कि ये आपका पूरा एग्जीक्यूशन आपको रोक दिए, राइट। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो विल जस्ट मेक यूज़ ऑफ द ट्राई ब्लॉक। मतलब अगर मेरा कोड इस तरह का कुछ है, एरर वाला या एरर फ्री दोनों ट्राई करेंगे, सो हम उसको वो वाले कोड को उठा के सिंपल ट्राई में डाल देंगे। अब यहाँ पे लेट्स जस्ट रन द कोड। आप देखिए यहाँ पे, सो ट्राई में हमने ये कोड तो डाल दिया, बट स्टिल इट इज़ हाफ, राइट। सिंटैक्स एरर है, मतलब यहाँ पे कोड एरर वाला है, एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, बट स्टिल हम यहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ हाफ सिंटैक्स। सो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक्सेप्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, इंडेक्स रेंज डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं मीनिंगफुल। नाउ लेट्स जस्ट रीरन द कोड। अब आप देखिए यहाँ पे आउटपुट,
सो व्हाट वी हैव डन, जो एरर वाला पोर्शन था उसको हटा के हमने ट्राई में रख दिया, और यहाँ से जो एक्सेप्शन जनरेट होगी एरर वाली, सो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल दिया, राइट। सो अब देखिए EF5 तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है क्योंकि है नहीं, सो एक्सेप्शन आपकी रेज हुई। सो ये वाली एक्सेप्शन को यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करवाया थ्रू द एक्सेप्ट कीवर्ड। यहाँ पे जो भी होगा सो उसका आउटपुट यहाँ से हमें मिल जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई इट्स शोइंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, इंडेक्स रेंज डज नॉट एग्जिस्ट। और अब देखिए नीचे कि तीनों के तीनों अब एग्जीक्यूट हो चुका है। सो पहले क्या था, सो पहले वाले कोड में मेरा विदाउट ट्राई एक्सेप्ट पूरा कोड ही यहाँ पे आफ्टर द एक्सेप्शन मतलब आफ्टर द एरर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। बट अब हमने क्या किया, हमने यूज़ किया एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जहाँ पे हमने ट्राई एक्सेप्ट यूज़ किया और यहाँ से हमें अब पूरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हमने कंट्रोल कर लिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक चीज़ ट्राई करते हैं, लेट्स से कि अगर मेरे कोड में एरर नहीं है, राइट, लेट्स जस्ट गिव दिस ओवर हियर इन द ट्राई ब्लॉक। सो टेक्निकली मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए। सो अब मेरा ये कोड है कि जहाँ पे मैं ये पहले डेटा टाइप इसकी जान रहा हूँ, मैंने ट्राई लिखा है और यहाँ पे मैंने सही वाली इंडेक्स की पोजीशन दी है, राइट। सो लेट्स रन द कोड। नाउ यू कैन सी द आउटपुट ओवर हियर। ये वाला मेरा यहाँ आउटपुट आ चुका है, ये वाले ब्लॉक में नहीं गया। कैसे पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर एरर होती तो ये वाला आपका एग्जीक्यूट होता, बट यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इट मीन्स कि ट्राई ब्लॉक में हमने कुछ लिखा है वो एरर फ्री है, राइट। सो जो उसका कोई सेंस नहीं बनता, बट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम इस तरह से भी चीज़ों को लिख सकते हैं। बट हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, जो भी हमारा एरर एक्सेप्शन वाला होगा उसको हम ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे और वहाँ से जो जनरेट होगा एक्सेप्शन उसको एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल देंगे, राइट। सो इस चीज़ से आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होता है और आप एरर को एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, you can just revise the video one more time. If you have any doubt, you can just write on in the comment section. So thank you for listening and stay connected.